एक फोन कॉल पर पुतिन को फोन करेंगे तो पुतिन यूक्रेन की लड़ाई बंद कर देगा। ऐसा गोदी मीडिया मतलब मोदी का भौकाल बना के रखते हैं। और आपके देश में एक राज्य जल रहा है एक दिन से नहीं 3 महीने से, और वो भी संवेदनशील राज्य है जो एक सीमावर्ती राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। वहां एक बार मोदी जी झांकने भी नहीं गए, राहुल गांधी चले गए। कि रोम जल रहा था, नीरव बंशी बजाता था, तो मणिपुर जल रहा है और मोदी बंशी बजा रहे हैं। तो ये तो मतलब लगता है कि बहुत आप ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं। और लगता है कि आपको कुछ मतलब ही मणिपुर में चुनाव होते तब तो मोदी जी जाते। हमेशा बोलते हैं डायलॉग बाजी में कि अरे मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। लेकिन लगता है कि जब तक फकीर को धक्के नहीं मारे जाएंगे तब तक ये फकीर झोला उठाने वाले हैं नहीं। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो तड़ीपार गृह मंत्री हमारे अमित शाह है, उनका मेन तो वो ऑपरेशन लोटस के विशेषज्ञ हैं। विरोधी पार्टियों की सरकार कैसे गिरानी है, विधायकों को कैसे खरीदना है, रात में कैसे होटल में पहुंचा देना है, सुबह 4 बजे कैसे राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करा देना है। तो अमित शाह तो ऑपरेशन लोटस के विशेषज्ञ हैं। वो गृह मंत्रालय का काम थोड़ी ही कर रहे हैं। एक जो मोदी जी एकदम सीना ठोक के कहते थे कि एक अकेला शेर हूँ सब पर भारी हूँ, तो उसकी तो हवा निकल गई है। अब तो एक अकेला के साथ 38 पार्टियां हैं, है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 पार्टियां और जोड़ेंगी तो अली बाबा 40 चोर वाली स्थितियां हो जाएगी। ये भी सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा है। कुछ भाजपा वाले इसको भारत बनाम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वो लोग तो उन भाजपाइयों से ही पूछा जाना चाहिए कि अचानक आपको इंडिया से भी परहेज हो गया। इतना दिन तक तो पाकिस्तान और चीन से परहेज था, आपको इंडिया से परहेज हो गया। तो अब देखिए बहुत लोगों का नकाब उतर रहा है जी। प्रधानमंत्री का नहीं तो क्या मेरा इस्तीफा होगा। प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए, अमृत काल आ गया, हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया, 9 साल बेमिसाल। डायलॉग मारने में तो कोई कमी है नहीं। और अब तक 3 महीने में नरेंद्र मोदी एक बार झांकने तक नहीं गए मणिपुर। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। मणिपुर जल रहा है और एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों बैठक पर बैठक कर रही है। एक तरफ जहां मोदी जी एनडीए को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और नीतीश कुमार मिलकर जो है विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, नया नाम दे रहे हैं, इंडिया नाम दिया गया है। दोनों विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। विपक्षी एकता बहुत दिनों से बैठक चल रही थी, विपक्षी एकता का, और नया नाम दिया गया इंडिया, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अब नाम तो बड़ा अच्छा है इंडिया, है ना। उसका ये मतलब है, दर्शकों को मैं बताऊं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और इसमें 26 पार्टियां शामिल हुई हैं। और अगली बैठक बम्बई में है। अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीख का ऐलान हो जाएगा। अगली बैठक बम्बई में है। और तो बेंगलोर की बैठक में बहुत एक समझिए कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक नरेंद्र मोदी के लिए बहुत गंभीर चुनौती है। और शायद इसलिए आजकल मोदी जी के चेहरे पर हवाइयां भी उड़ रही हैं, थोड़ा नर्वस नजर आ रहे हैं। 56 इंच का सीना थोड़ा। मोदी जी नर्वस नजर आ। हाँ, थोड़ा नहीं काफी। अभी उसके देखिए उसी दिन इन लोगों ने एनडीए की भी बैठक की। एनडीए की बैठक उसी दिन की। और उसमें तो ऐसी ऐसी 10-12 पार्टियां आई हैं एनडीए की बैठक में, जो पार्टी कोई एक जिले की पार्टी है, कोई एक अनुमंडल की पार्टी है। तो फिर भी आज मोदी जी सबका खुशामद कर रहे हैं, सबको अशोक होटल में 5 स्टार होटल में डिनर करा रहे हैं। तो यही दिखाता है कि एक जो मोदी जी एकदम सीना ठोक के कहते थे कि एक अकेला शेर हूँ सब पर भारी हूँ, तो उसकी तो हवा निकल गई है। अब तो एक अकेला के साथ 38 पार्टियां हैं, है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 पार्टियां और जोड़ेंगी तो अली बाबा 40 चोर वाली स्थितियां हो जाएगी। ये भी सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा है। तो जो भी हो, जो विपक्ष की एकता है, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय है नहीं, 9 महीने हैं। अगले साल अप्रैल में चुनाव है और चर्चा ये है कि पहले भी चुनाव हो सकते हैं। तो एक बहुत मतलब गंभीर चुनौती मिली है नरेंद्र मोदी को जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इंडिया नाम रखना कहाँ तक उचित है, क्योंकि मीडिया को भी इससे परहेज करना होगा। अगर बाई द वे इंडिया हारती है या फिर कुछ भी होता है, तो इंडिया हारती तो ठीक है भैया, यहाँ पे इंडिया हार गई, इंडिया हारेगी तो इस चुनाव में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो ये सबसे परहेज नहीं करना चाहिए विपक्ष को? नहीं, परहेज की बात क्या है, देखिए हमेशा से ये तो पहली बात तो इंडिया एक मतलब संक्षेप में उसका नाम है। पूरा नाम तो अलग है, इंडियन नेशनल करके है। तो ये बात नहीं है। और दूसरी बात की इंडिया का तो शुरू से ही चुनाव में उपयोग किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, शाइनिंग इंडिया। तो उस समय क्या ये कहा गया कि अब शाइनिंग इंडिया हार गया? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहा है कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। काफी वायरल है कल से। विपक्ष वाले यूज कर रहे हैं उसके लिए। अब तो विपक्ष को मौका मिल गया है ना। कुछ भाजपा वाले इसको भारत बनाम इंडिया की बात कर रहे हैं।
तो वो लोग तो उन भाजपाइयों से ही पूछा जाना चाहिए कि अचानक आपको इंडिया से भी परहेज हो गया, इतना दिन तक तो पाकिस्तान और चीन से परहेज था, आपको इंडिया से परहेज हो गया। तो अब देखिए बहुत लोगों का नकाब उतर रहा है जी। दूसरी तरफ देखा जा रहा है मणिपुर से भयावह तस्वीर देखने को मिल रहा है, नंगा करके औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है। इस तरह का घटना सामने आता है और लोग मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। नहीं नहीं, कायदे से तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्यों? हाँ, प्रधानमंत्री का नहीं तो क्या मेरा इस्तीफा होगा? प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि अच्छे दिन आ गए, अमृत काल आ गया, हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया, 9 साल बेमिसाल, डायलॉग मारने में तो कोई कमी है नहीं। और अब तक 3 महीने में नरेंद्र मोदी एक बार झांकने तक नहीं गए मणिपुर। जबकि आप गोदी मीडिया देखिएगा, टीवी चैनलों में तो मोदी के दलाल पत्रकार बैठे हुए हैं, वो मोदी को ऐसा दिखाते हैं कि ये तो इतने शक्तिशाली है कि एक फोन कॉल पर ये यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, एक फोन कॉल पर पुतिन को फोन करेंगे तो पुतिन यूक्रेन की लड़ाई बंद कर देगा। ऐसा गोदी मीडिया मतलब मोदी का भौकाल बना के रखते हैं। और आपके देश में एक राज्य जल रहा है, एक दिन से नहीं 3 महीने से, और वो भी संवेदनशील राज्य है जो एक सीमावर्ती राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। वहां एक बार मोदी जी झांकने भी नहीं गए, राहुल गांधी चले गए। राहुल गांधी ने जून के आखिर में राहुल गांधी गए, उन्होंने वहां का दुख दर्द बांटा, लेकिन मोदी जी को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली। और बीच में ये अमेरिका भी घूम आए, फ्रांस भी घूम आए, इजिप्ट भी चले गए जी। अमित शाह तो गए ना। वो जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं वो एक दिन के लिए गए खाना पूरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद तो और स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो तड़ीपार गृह मंत्री हमारे अमित शाह है, उनका मेन तो वो ऑपरेशन लोटस के विशेषज्ञ हैं। विरोधी पार्टियों की सरकार कैसे गिरानी है, विधायकों को कैसे खरीदना है, रात में कैसे होटल में पहुंचा देना है, सुबह 4 बजे कैसे राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करा देना है। तो अमित शाह तो ऑपरेशन लोटस के विशेषज्ञ हैं, वो गृह मंत्रालय का काम थोड़ी ही कर रहे हैं। गृह मंत्रालय उनके जाने के बाद मणिपुर में और हालत बिगड़े हैं जी। अगर नरेंद्र मोदी भी मणिपुर चले जाते, कुछ ही देर के लिए सही चले जाते, तो आप फिर कहते कि उनका तो काम फेंकना है, फेंकने के लिए गए, पीसी करके आ गए। नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम जाते तो एक मरहम पट्टी तो होती। एक तो लगता मणिपुर के लोगों को वोट मांगने के लिए तो चले उड़ीसा वाले वो रेल हादसे में गए तो आप लोग बोले कि फोटोबाजी के लिए गए। नहीं ठीक है, सब बात है, लेकिन उनको एक जाना तो चाहिए। मणिपुर के लोगों को ये तो लगता है कि हाँ भाई हम लोग जल रहे हैं, हम लोग दिक्कत में है, तो देश का प्रधानमंत्री हमारा दुख दर्द सुनने आया। अभी तो आप ऐसे हैं जैसे कह रहे हैं कि रोम जल रहा था, नीरो बंशी बजाता था, तो मणिपुर जल रहा है और मोदी बंशी बजा रहे हैं। तो ये तो मतलब लगता है कि बहुत आप ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं, और लगता है कि आपको कुछ मतलब ही। मणिपुर में चुनाव होते तब तो मोदी जी जाते, तब तो हो सकता है गली गली घूमते, है ना, एक दिन में 20-20 सभाएं करते, लेकिन वहां चुनाव नहीं है तो आपने उसको जलने के लिए छोड़ दिया है। और जो कुछ हुआ है देखिए मणिपुर में, ये जो एक वहां समझिए कि मैदानी लोगों और पहाड़ी लोगों के बीच ये गृह युद्ध हो रहा है। और अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो से तो पूरा देश हिल गया है। ऐसा हिला है देश की आज सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो का स्वतः संज्ञान ले लिया है, सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लिया उस वीडियो पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी हैं, उस बेंच ने कहा कि यदि सरकार काम नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, तो हम लोग एक्शन लेंगे। तो समझिए कि तो मोदी सरकार के गाल पर एक मतलब करारा तमाचा है कि सुप्रीम कोर्ट आप पर ऐसी टिप्पणी कर रहा है कि आप नहीं काम करेंगे तो हमको काम करना पड़ेगा। ये कोई विपक्षी पार्टी की टिप्पणी नहीं है, ये देश की सबसे ऊंची अदालत की टिप्पणी है। और उसके बाद 3 महीने से तो मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहे थे। आज पहली बार उनका मुंह खुला, तो एक तरह से कुछ सेकंड उन्होंने मणिपुर पर दिए, और उसमें भी छत्तीसगढ़ राजस्थान सबको लपेट दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसी सरकारों पर भी हमला करना है। तो देश में तो अभी बहुत मतलब चिंतनीय स्थिति बन गई है मणिपुर की जी। जैसे मोदी जी के अगर किसी कार्यकर्ता से भी गलती हो जाएगी तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं नहीं, कार्यकर्ता की बात नहीं है। मोदी जी इतना मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं और नैतिकता का बहुत ढोल बजाते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि सारा भ्रष्टाचार तो मतलब कांग्रेसियों ने ही किया और यही ने किया। और इन्होंने हमेशा बोलते हैं डायलॉग बाजी में कि अरे मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। लेकिन लगता है कि जब तक फकीर को धक्के नहीं मारे जाएंगे तब तक ये फकीर झोला उठाने वाले हैं नहीं, है ना। तो धक्का मारने का काम जनता का है ना। हाँ जनता का है, तो इसके लिए अब चुनाव नजदीक आ रहा है, मुझे लगता है कि इस बार धक्का लग ही जाएगा। लेकिन यदि आप सच में फकीर हैं, आपका दिल सच में फकीर वाला है, तो आपको तो झोला उठा के चला जाना चाहिए था। आपकी वाइफ जसोदा बेन आपका इंतजार कर रही है ना, थोड़ा सा आप अपनी गृहस्थी भी देख लेते। तो उसका तो समय आ गया, लेकिन खैर मोदी जी अपना कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो चिपके हुए हैं। मणिपुर में जो 3 महीने से घटनाएं चल रही, इस पे क्या लगता है कब तक कंट्रोल हो पाएगा सर? देखिए अगर सरकार चाहे, यदि सरकार में इच्छा शक्ति रहे, तो चुटकियों में कंट्रोल हो सकता है।
हाँ। ये बात भी जान लीजिए। सरकार में इच्छा शक्ति ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है। इससे सरकार को क्या फायदा हो जाएगा? सरकार को फायदा हर जगह, देखिए वोट बैंक की राजनीति होती है। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने गुजरात में दंगे कराए, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया और उसके आधार पर पूरे देश में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया और फिर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। वही खेल वहां बीरेन्द्र सिंह खेल रहे हैं। उनको लगता है कि इस तरह से दंगे होंगे तो वहां हिंदुओं और ईसाइयों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और जो मैती लोग हैं, जो मैदानी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो भाजपा की तरफ आ जाएंगे। बीच में बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफे का नाटक भी किया था, बोले कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ गवर्नर के पास, और उन्हीं के पास खड़ी एक महिला समर्थक ने इस्तीफा लेकर फाड़ दिया, बोले कि अब मैं कैसे जाऊं। बताइए, ड्रामेबाजी भी चल रही है। अरे आपको इस्तीफा देना था तब ईमेल पर भी इस्तीफा दे सकते थे या दूसरा इस्तीफा लिख के जा सकते थे। ये तो अच्छा ड्रामा हो गया कि आपने कहा इस्तीफा, एक महिला फाड़ दी, आप बोले कि अब मैंने कैसे इस्तीफा दूं। तो ये पूरे देश में ड्रामेबाजी चल रही है, नौटंकी चल रही है और मतलब देश जो है वो रसातल में जा रहा है, मैं तो यही कहूंगा जी। केंद्र सरकार को इस पे क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए सर? एक तो आज के कल भी नहीं, आज के आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बीरेन्द्र सिंह की सरकार को बर्खास्त करके। जो हमारा संविधान है उसमें धारा 356 है, आर्टिकल 356 है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी राज्य में कानून का राज नहीं रहे, है ना, संविधान के मुताबिक नहीं शासन चल रहा हो, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आजादी के बाद लगभग 100 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लगाए गए हैं। तो मणिपुर में जो हालात है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो कायदे से तो आज मानसून सत्र शुरू हुआ है संसद का, तो संसद में जाके प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए कि हमने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है और सरकार बर्खास्त कर दी गई है बीरेन्द्र सिंह को, और मणिपुर को सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि वहां की जो लोकल पुलिस है वो तो अपना लोकल राजनीति में, लोकल दबाव में, जो मैती पुलिस वाले होंगे वो मैती से मिल जाएंगे, जो कुकी पुलिस वाले होंगे कुकी से मिल जाएंगे। तो पुलिस वाले भी तो न्याय ये नहीं होगा, पुलिस वाले भी खेमेबंदी कर देंगे, गुटबाजी कर देंगे। इसलिए बाहर से आर्मी को लाके इसमें लोकल लोग नहीं हो, पूरे मणिपुर को आर्मी के हवाले करना चाहिए। और यदि आर्मी फ्लैग मार्च करती है, कड़ाई होती है, धरपकड़ होती है, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाते हैं, जिसको शूट एट साइट ऑर्डर्स कहते हैं, तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कंट्रोल होगा जी। धन्यवाद जी। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।